हमने काम किए हैं। भाजपा के कई मौजूदा सांसद व विधायकों की टिकट पर संकट, नई सेना तैयार करने में जुटे नए प्रदेशाध्यक्ष सैनी, अधिकांश जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, भाजपा ने हैट्रिक को लेकर बदली रणनीति, कार्यकर्ताओं की मान मनव्वर का बदलेगा अंदाज, आमजन की होने वाली है पौबारें। जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम जन के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल और आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में भाजपा के लिए आगामी सभी चुनाव चुनौती भरे हैं। यही कारण है कि नए प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने संगठन में नई सेना का खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के अधिकांश जिला अध्यक्षों की छुट्टी होने वाली है। जिला स्तर के संगठन में अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की कमान रहेगी। इससे इतर लोकसभा व विधानसभा चुनावों से पहले निकाय चुनावों को लेकर भी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए नई टास्क तैयार कर ली गई है। दूसरी ओर लोकसभा व विधानसभा चुनावों से पहले निकाय चुनावों को लेकर भी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए नई टास्क तैयार कर ली गई है। प्रदेश संगठन को नया रूप देने के साथ ही पार्टी संगठन में मौजूदा एमपी एमएलए को भी शामिल करने की रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई सांसद व विधायकों को शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की चुनावों में लॉटरी भी खुलने वाली है। सूत्रों के हवाले से आई खबर अनुसार अब की बार भाजपा की नई रणनीति बेहद प्रभावी बताई जा रही है, जिसमें विपक्षी दलों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को प्रभावहीन करने के लिए काम शुरू हो गया है। इनमें मौजूदा सीएम मनोहर लाल को सर्वप्रिय और लोकप्रिय स्थापित करने की भी रणनीति बनाई गई है। जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम जन के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हमने काम किए हैं। 9 वर्षों के अंदर इतने काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि 100 दिया 125 वापिस किया। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये देते हैं और मनोहर लाल जी उसको 125 करके दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी योजना बना रहे हैं। और पहले की सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकारों में योजना तो बनती थी परंतु कागजों में उलझ जाती थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए सत्ता के ऊपर काबिज होती है। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी विकास के लिए, काम के लिए कि प्रदेश का, देश का विकास हो, उसके लिए वो वोट मांगते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए मांगती है। पोर्टल, बेरोजगारी, महंगाई, विकास जैसे मुद्दों पर विपक्ष को बेअसर करने के लिए भाजपाइयों को एक खास टास्क दे दी गई है, जिसमें सरकार की नीतियों को जन कल्याणकारी बताते हुए जन जन तक पहुंचाने की रणनीति भाजपा के पदाधिकारी, विधायक, सांसद व कार्यकर्ताओं को सौंपी जा रही है। माना यह जा रहा है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को हासिल करने के लिए भाजपा की अंदर खाते तैयारियां परवान पर हैं। इसके बाद विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए भी अभी से चुनावी नीति को जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के सामने खड़ी चुनौतियों पर भी पुरजोर मंथन जारी है, जिससे पुराने नारों को दरकिनार कर नई बिसात बिछाने की तैयारी है।
दूसरी ओर राजनीति के माहिरों का यह भी मानना है कि 2014 में भाजपा की लोकप्रियता चरम पर होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में बहुमत से एक आंकड़ा ही पार हुआ था और 90 में से 47 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि 2019 में अब की बार 75 पार का नारा बुलंद करने वाली भाजपा बहुमत से ऐसी पिछड़ी के गठबंधन की गांठ को अब तक झेलना पड़ रहा है। महज 40 सीट हासिल करने वाली भाजपा के सामने कांग्रेस कमजोर कैंडिडेट मैदान में उतारकर अपना मनोबल दर्शा चुकी थी। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों को मलाल रहा कि मजबूत कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होती तो 2019 में कांग्रेस बहुमत में हो सकती थी। पिछले विधानसभा चुनावों के समीकरणों को लेकर भाजपाई चिंता में हैं और उनकी चिंता परवान पर है। भाजपा के भीतर भी उत्साह, उन्माद और आत्मविश्वास 2014 व 2019 जैसा नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के रणनीतिकार पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। एक और भाजपा के नेता व पदाधिकारी आमजन को सरकार की नीतियों के सहारे आकर्षित करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को पिछले चुनावों की तरह मेहनत मशक्कत के लिए तैयार करने की चुनौती पर भी मंथन जारी है। नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल। हम महेंद्रगढ़ में बसते हैं। हम 152 डी पर जब आदमी चलता है, परमजीत आओ भाई, 152 डी काका मोहनलाल, 152 डी पर जब आदमी चलता है तो ट्रक का ड्राइवर बाएं हाथ में क्रेडिट, देना हाथ बाहर निकाल के बरबार है नरेंद्र मोदी, क्या कमाल कर दिया। बिना अप्रोच सीधे काम का राग अलापने वाले भाजपाइयों को यही राग कार्यकर्ताओं की बेरुखी का जरिया भी दिखाई देने लगा है। पूर्व में लोगों के काम करवाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिला उपायुक्त के बगल में बैठाने का आश्वासन भी धरा रह जाने से कार्यकर्ता ज़्यादा खुश नहीं हैं। बहरहाल हरियाणा की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए भाजपा नए अंदाज में नए पदाधिकारियों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इससे यह तो साफ है कि चुनावों से पहले ही आम जन की पौबारें होने वाली है। इसी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की मान मनव्वर के लिए भी सटीक तरीके ईजाद किए गए हैं। पन्ना प्रमुख, पन्ना पालक और प्रभारियों को एक सूत्र में पिरोने की कवायद है। अगले एक सप्ताह में भाजपा की नई रणनीति भाजपाइयों के जरिए जमीन पर दिखाई देने वाली है। इस नई रणनीति में पार्टी कार्यक्रमों का अहम हिस्सा बनने वाले भाजपाइयों की भी खास सूची तैयार की जा रही है, जिसमें पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन से सरकार में तबादला कर इनाम दिया जा सकता है। हालांकि सरकार से संगठन में ट्रांसफर किए जाने वाले भाजपा नेताओं की फहरिस्त भी कम नहीं है, परंतु जिला स्तर पर संगठन के नए कुनबे के बाद ही यह प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू होने वाली है। अब देखना यह कि 2014 और 2019 में अपने रुख की हवा के बावजूद 47 और 40 सीट हासिल करने वाली भाजपा 2024 में हैट्रिक के लिए आंकड़ा छू पाती है या नहीं। परंतु कांग्रेस भी एक मजबूत स्थिति में 2024 के चुनाव में उतरने में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस के मजबूत व प्रभावी उम्मीदवार ही सभी 90 सीटों पर देखने को मिलेंगे। भाजपा को अपने 10 साल के शासनकाल, कार्यकर्ताओं की बेरुखी और आमजन से पार्टी नेताओं के जुड़ाव को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिला स्तर के संगठन का इंतजार है और भाजपा के जिला स्तर संगठन में बदलाव को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में बेचैनी परवान पर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक व शेयर करें।
पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।